कृपया अपनी पसंदीदा कहानियों के लिए कार्टूनी टाउन चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छे संस्कार और ज्ञान का ये सफर जारी रखें। एक छोटे से गांव मधुबनी में कावेरी अपने परिवार के साथ रहती है। कावेरी और उसकी दो बहुओं प्रिया और नीतू में बहुत प्यार है। उनके प्यार की पूरे गांव में मिसाल दी जाती है। आज पूरा परिवार हॉल में बैठा गपशप कर रहा है और तभी फोन की घंटी बजती है। हेलो, प्रणाम मौसी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ प्रिया बहू। आज शाम की गाड़ी से कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर रहने आ रही हूँ। बता दियो अपनी सास को। ठीक है मौसी जी, मैं माँ जी को बता दूंगी। अरे प्रिया बहू, किसको क्या बता देगी? दीदी आज बड़ी खुश दिखाई दे रही हैं, क्या बात है? माँ जी, बात ही कुछ ऐसी है, आज मौसी जी हमारे घर शाम को कुछ दिनों के लिए रहने आ रही है। जीजी आ रही है? अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ मम्मी जी, हमने तो बस आज तक आपके मुंह से मौसी जी की बातें ही सुनी है, कभी उनसे मिलने का मौका तो मिला ही नहीं है। हाँ दीदी ठीक कह रही हो, मौसी जी मेरी शादी में भी तो कहाँ आई थी। अरे अब तुम दोनों यहाँ खड़ी बातें ही करती रहोगी या फिर उनके स्वागत और खाने पीने की तैयारियां भी करोगी? दीदी मुझे तो ऑफिस जाना होगा, आप ही को मौसी जी के स्वागत की सारी तैयारियां करनी होगी। अरे नीतू, तू चिंता मत कर, मैं सब अच्छे से कर लूंगी। देख बहू, तेरी मौसी जी के स्वागत में कोई कमी ना रह जाए। मम्मी जी, आप मौसी जी को आ तो जाने दीजिए, मैं उनके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। माँ, मैं शाम को मौसी जी को लेने स्टेशन चला जाऊंगा। दोनों बहुएं मौसी सास के स्वागत की सारी तैयारियां कर लेती हैं। शाम को प्रेम मौसी सास को स्टेशन से ले आता है। जमुना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो ना, कितने बरसों बाद आज आप हमारे घर आई हैं। अरे कावेरी, क्या बताऊं, दुनियादारी के इतने काम होते हैं कि बस समय ही नहीं मिल पाता। प्रणाम मौसी जी। अरे जीती रहे बिटिया, खूब खुश रहे। एक बात तो कहनी पड़ेगी कावेरी, तेरी बड़ी बहू है बहुत सुंदर। जीजी, आप मेरी दूसरी बहू से नहीं मिली हो, वो भी प्रिया जितनी ही सुंदर और समझदार है। अरे तो कहाँ है तेरी छोटी बहू, बुला तो सही उसे भी। जीजी, छोटी बहू तो नौकरी पर जाती है, शाम तक ही घर पे आएगी, तभी आपका उससे मिलना होगा। चलिए जीजी, लंबे सफर से आई है, चलकर थोड़ा आराम कर लो। आइए मौसी जी, मैं आपको आपका रूम दिखा देती हूँ, हाथ मुंह धो लीजिए, फिर मैं आप सबके लिए बढ़िया चाय नाश्ता बनाती हूँ। ठीक है बहू, मैं बस थोड़ी ही देर में आती हूँ। थोड़ी देर बाद जमुना अपने रूम से बाहर आती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जीजी, ये मेरी छोटी बहू नीतू है। प्रणाम मौसी जी, कैसी हैं आप? हाँ, ठीक है, जीती रहो। तभी वहां प्रिया चाय नाश्ता लेकर आ जाती है और सभी मिलकर चाय पीते हैं। अरे कावेरी, तू चाहे जितनी भी बड़ी हो जाए, दिमाग से तू बच्ची ही रहेगी। अरे देखो तो बहुओं को कितनी छूट दे रखी है, तो बड़ी को ही देखकर दंग रह गई थी। ये छोटी तो बड़ी से भी 2 चंदा आगे है, कपड़े तो देखो कितने छोटे हैं। क्या जीजी, आप भी कहाँ कपड़ों में पड़ गई? देखो तो दोनों कितनी समझदार बहुएं हैं। थोड़ी देर बाद दोनों बहुएं रात का खाना बनाती है, जिसे खाकर सब सो जाते हैं। अगली सुबह। अरे कावेरी सो रही है या जाग गई है? सुबह के 6 बज गए हैं। हाँ जीजी, जाग गई हूँ और मुझे याद है आप सुबह 6 बजे उठकर चाय पीती है। लाइए, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। अरे
तू क्यों तकलीफ कर रही है? बहुओं को आवाज लगा दे, वैसे भी सूरज सिर चढ़ गया है। अरे जीजी, अब थोड़ी देर में आती ही होगी दोनों। 2 कप चाय ही तो बनानी है, लाओ मैं बना देती हूँ। कावेरी चाय बनाती है। फिर दोनों एक साथ बैठकर चाय पी रही होती हैं, तो जमुना कावेरी से कहती है, बुरा मत मानियो कावेरी, पर सच में तूने अपनी बहुओं को जरूरत से ज्यादा छूट दे रखी है। नहीं नहीं जीजी, ये दोनों तो बेचारी बहुत भली है, मेरी खूब सेवा करती है। थोड़ी देर बाद दोनों बहुएं तैयार हो नाश्ता बना सबको देती हैं। भाभी, अब मैं चलती हूँ, नहीं तो ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी। बहू, मुझे ये तेरे छोटे कपड़े और तेरे ये तौर तरीके बिल्कुल पसंद नहीं आते। अरे बहुएं तो ढके हुए कपड़ों में अच्छी लगती है। मौसी जी, मैं एक कंपनी में मैनेजर हूँ, तो मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। देख ले कावेरी, तेरी बहू की जुबान कितनी लंबी है। आज तो मुझे कह रही है, कल को तुझे भी सुनाएगी। नीतू बहू, ये क्या बोले जा रही है? अरे कम से कम मौसी की उम्र की तो शर्म कर। चल माफी मांग जीजी से। सॉरी मौसी जी। इतना कह नीतू ऑफिस चली जाती है। कुछ देर बाद प्रिया आती है। मम्मी जी, आज मैं अपनी सहेली रिया से मिलने जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊंगी। अरे बेटा, तू भी जा रही है? तेरी मौसी सास घर पर आई हुई है। सुबह का हंगामा तो तुझे याद ही है ना। अब कोई नया बखेड़ा ना खड़ा हो जाए बस। मम्मी जी, मौसी जी का तो लंबा प्लान है। वैसे भी उनको आए 5 दिन हो गए हैं। अब मम्मी जी, मौसी जी के चक्कर में हम सब घर में बंद कर तो नहीं रह सकते हैं ना। कावेरी और प्रिया की ये सारी बातें जमुना सुन रही थी। चल जा, ठीक है, मैं संभाल लूंगी। देख ले कावेरी, तेरी बहू है तो तेरी बातें बिल्कुल नहीं मानती है। इनकी लगाम को संभालना होगा तुझे। अरे तू सास है इन दोनों की। छोड़ो ना जीजी इन दोनों को तो। देख कावेरी, इन बहुओं को काबू में रखना पड़ता है। अच्छा ये बता, कहीं तूने अपनी जमीन का बंटवारा तो नहीं कर दिया है ना? अरे जीजी, मैं कौन सा अपने साथ लेकर जाऊंगी? जो भी है इन दोनों बेटे बहुओं का ही तो है। अरे मूर्ख मत बन, ये जमीन और घर ही तो तेरे बुढ़ापे का सहारा है। इस जमीन के लालच में ही बहुएं सास की सेवा करती है। बार बार कहे जाने पर कहीं ना कहीं कावेरी के मन में ये बातें घर करने लगी थी। अब कावेरी भी अपनी बहुओं से थोड़ी सख्ती से पेश आने लगी थी। उसी शाम, अरे प्रिया बेटा, इतनी देर कहाँ लगा दी? मम्मी जी, मैंने बताया तो था ना, आज रिया से मिलने जा रही हूँ। बस उसी से बातें करने लग गई और समय का पता ही नहीं चला। प्रिया बेटा, आगे से ऐसी गलती ना हो। अब तू बहू है इस घर की, और हाँ, घर की जिम्मेदारियां अच्छे से निभाना तुम्हारा फर्ज है। न जाने मम्मी जी को क्या हो गया है। आज से पहले तो मम्मी जी ने मुझसे ऐसे बात कभी नहीं की। अभी मम्मी जी का मूड ऑफ है, बाद में बात करती हूँ। शाम को नीतू ऑफिस से आती है तो घर में बहुत शांति थी। दीदी, घर में सब कुछ ठीक तो है ना? लगता है सुबह वाला मामला अभी शांत नहीं हुआ है। क्या बताऊँ नीतू, आज तो मम्मी जी ने मुझे भी बहुत बुरा डांटा है। क्या कह रही है भाभी? मम्मी ने आज तक हम दोनों को कभी अपनी बहू तो समझा ही नहीं है, हमेशा बेटी ही माना है। आज अचानक मम्मी जी को क्या हो गया है? मुझे लगता है नीतू, ये सब मौसी जी की ही करामात है। अरे प्रिया, नीतू, कहाँ मर गई दोनों? आपने बुलाया मौसी जी? देखो बहू, आज मेरा चूल्हे की रोटियां खाने का बहुत मन है, तो आज रात को चूल्हे की रोटियां ही बनाना। मौसी जी, हम दोनों को चूल्हे पर रोटियां बनाना नहीं आता है। अरे इतनी पढ़ाई भी किस काम की, जब तुम घर ही ना संभाल सको? माता पिता ने कुछ सिखाया है या नहीं?
मेरी बहू बनाती है चूल्हे की रोटियां, जिसे खाकर मजा ही आ जाता है। हाँ हाँ, तो जाकर अपनी बहू से ही बनवा लीजिए ना। वैसे भी कितने दिन हो गए हैं आपको यहाँ आए? कुछ कहा क्या बहू तूने? कुछ नहीं मौसी जी, मैं तो बस ये सोच रही थी कि आप अपनी बहू को बहुत मिस कर रही हैं। कोई बात नहीं जीजी, मैं कल आपके लिए चूल्हे की रोटियां बना दूंगी। आज तो ये जैसी बनाती है खा लीजिए। थोड़ी देर में नीतू और प्रिया कावेरी और जमुना को भोजन देती है। हे भगवान, कावेरी तूने तो कभी बहुओं पर ध्यान दिया ही नहीं। देख तो कितनी कच्ची रोटी लाई है, भाई खा कर तो मेरे पेट में ही दर्द हो जाएगा। नीतू बहू, रोटियों को अच्छे से सेक कर लाओ। अभी लाती हूँ माँ जी। देखने में तो रोटियां ठीक ही लग रही है, बरसों से ऐसी ही तो सिकी हुई रोटियां खाते आ रहे हैं। ना जाने फिर आज दोनों बहनों को क्या हो गया है। दीदी, मुझे कुछ बात समझ में आ रही है। अब अगली सुबह नीतू मौसी जी के लिए बेड टी लेकर जाती है। मौसी जी, ओ मौसी जी, 6 बज गए हैं, ये लीजिए आपकी बेड टी। अरे इतना क्यों गला फाड़ रही है बहू? 6 ही तो बजे हैं, उठ रही हूँ। मौसी जी, आप ही तो कहती है आपको सुबह 6 बजे चाय चाहिए, तो बस चाय हाजिर है। हे भगवान, ये कैसी बहू है? इसे तो ठीक से चाय भी नहीं बनानी आती। ले पी कर देख कितनी कड़वी चाय है। जा अपनी जेठानी को बोल मौसी जी के लिए बढ़िया चाय बना कर दे। सॉरी मौसी जी, वो क्या है ना, दीदी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो अब से 2-3 दिनों तक आपको मेरे ही हाथ की बनी चाय और खाना खाना होगा। हे राम, अब ये दिन ही देखने बाकी थे क्या? थोड़ी देर बाद जमुना कावेरी के कान भरती है कि बीमारी तो बस घर के कामों से बचने का बहाना है। प्रिया बहू, ये ले दवाइयाँ, ले जल्दी से लेकर किचन के काम संभाल ले। अरे तुझे तो पता ही है ना, नीतू को किचन संभालनी नहीं आती है। माँ जी, अभी थोड़ी देर में आती हूँ। अरे ये क्या दीदी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मैंने आपको बताया था ना, मैंने 2-3 दिनों तक ऑफिस से छुट्टी ले ली है, तो बस आप आराम कीजिए, काम मैं संभाल लूंगी। नीतू, मैंने ही प्रिया को रसोई संभालने के लिए कहा है। माँ जी, आपको तो पता है ना दीदी को तेज बुखार है, भला ऐसी हालत में वो कैसे काम कर सकती है? चुप कर बहू, हम सबको प्रिया के हाथों का खाना खाने की आदत हो गई है। वैसे भी नीतू बेटा बुरा मत मानियो, तेरे हाथों में प्रिया बेटी के हाथों जैसा स्वाद नहीं है। माँ जी, मैंने ऑफिस से ऑफ ले लिया है, तो आप मेरी मदद कर देती ना, दीदी को क्यों बुला लिया? अब इस बुढ़ापे में तू मुझसे काम करवाएगी? तुझे तो कुछ शर्म है ही नहीं। नहीं माँ जी, आप यहाँ मेरे पास खड़ी होकर मुझे बताती रहती कि कौन सी चीज कैसे बनानी है, बाकी सारा काम तो मैं संभाल लेती। देख ले कावेरी, मैं ना कहती थी तेरी छोटी बहू आग है आग। बस कीजिए मौसी जी, मुझे पता है हमारी देवी जैसी सास को आपने ही हमारे खिलाफ भड़काया है। भला मैं ऐसा क्यों करूँगी? अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं है। देख ले कावेरी, तेरे सामने तेरी बहू की जुबान कैसे कैंची की जैसे चल रही है। अरे मेरी बहू की तो सांस ही रुक जाती है मेरे सामने। चुप हो जा बहू, अभी मैं बैठी हूँ इस घर में। तू मान या मत मान, इन दोनों की नजर तेरी प्रॉपर्टी पर है। माफ कीजिए मौसी जी, हमें माँ जी की प्रॉपर्टी से कोई प्यार नहीं है। हम तो माँ जी से प्यार करते हैं और हमेशा उनकी दिल से इज्जत करते हैं। अब नीतू और प्रिया दोनों रोज रोज के गृह क्लेश से तंग आ जाती है। एक दिन दोनों बैठी बातें कर रही होती है। वैसे दीदी, मौसी जी को हमारे घर पर आए 2 महीने तो हो गए हैं ना? हाँ नीतू, ठीक कह रही है। मौसी जी तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। दीदी, मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया? कैसा आइडिया?
नीतू प्रिया को आइडिया बताती है। संभल कर नीतू, इस आइडिया में तो बहुत रिस्क है, और क्या ये काम करेगा? दीदी, इस रोज रोज के कलेश को खत्म करने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना। नीतू किसी को कॉल करती है और उसे कुछ ऐसा पता चलता है कि नीतू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे प्रिया बेटा, देख तो सही, दरवाजे पर कौन आया है? मम्मी जी, कोई मोनिका आई है और मौसी जी के बारे में पूछ रही है। अरे मोनिका बेटा, तू यहाँ आजा आजा, भीतर आ। ये कौन है मम्मी जी? बेटा, ये तेरी मौसी सास की बहू है मोनिका। मौसी जी कहाँ है मम्मी? कितने दिनों से वो यहाँ आई है। मेरा तो उनके बिना मन ही नहीं लग रहा है। मैं तो उनको यहाँ लेने आई हूँ। हाँ हाँ, ले जाना बेटा, पहले भीतर आके थोड़ा आराम तो कर लो। कुछ ही देर में जमुना बाहर आती है तो अपनी बहू को देख हक्की बक्की रह जाती है। अरे बहू, तू यहाँ? जी माँ जी, बहुत दिनों से आपकी याद आ रही थी तो सोचा आपको वापस लेके अपने साथ चलूं। हाँ हाँ, मैं भी बस आने की सोच ही रही थी। जमुना मौसी, अब आपकी सच्चाई तो सबके सामने लानी ही होगी। सच्चाई? कैसी सच्चाई बहू? मम्मी जी, मौसी सास की अपने घर में अपनी बहू के साथ तो बनती नहीं है। पूछो ना मोनिका भाभी से, कैसे हर काम में टोका टोकी रखती है। अरे ये तो भाभी से लड़कर हमारे घर आई थी। मौसी जी, नीतू भाभी ठीक कह रही है। मौसी जी, माँ जी को जैसे ही पता चला कि आपकी बहुएं आपकी सारी बातें मानती है तो माँ जी यहाँ चली आई अपनी सेवा कराने। पर हम तो सेवा कर ही रहे थे ना, फिर मौसी जी डिवाइड एंड रूल क्यों खेल रही थी? हाँ, तो मौसी जी को पता था ना कि मेहमानों की सेवा तो कुछ दिनों की ही होती है। अब मौसी जी ने सोचा कि इनको आपस में ही लड़वा देती हूँ, ताकि किसी का ध्यान मौसी जी की तरफ जाएगा ही नहीं और मौसी जी जितने दिन चाहे यहाँ आराम से रह सकती है। जमुना जी, क्या मोनिका बहू सच कह रही है? क्या बताऊं कावेरी, मैं भी तो तेरी जैसी ही बहुएं चाहती थी, पर देख तो मेरी बहू सारा दिन मुझसे लड़ती है। मौसी जी, कोई भी लड़की अपने पीहर से जवाब देना तो सीख कर आती नहीं है, ये तो उसे ससुराल वाले ऐसा बना देते हैं। माँ जी की हर चीज में टोका टोकी की आदत है। कुछ समझाने की कोशिश करो तो कहती है मेरे सामने जुबान चला रही है। जीजी, बहू को बहू ना समझकर एक बार बेटी मान कर तो देखो। हाँ हाँ मोनिका, तुम भी तो थोड़ा शांत रहा करो। जब मौसी जी तुमसे कुछ कहे तो पहले ठंडे दिमाग से सोचा करो। मौसी जी, आप कह रहे थे ना आपको मेरे जैसी और भाभी जैसी बहू चाहिए थी, तो पहले माँ जी जैसी सास बनकर देखिए। आपको पता है, माँ जी ने आज तक मुझे और भाभी को अपने पीहर और माँ की याद नहीं आने दी है। कावेरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों, जाने अनजाने मैंने तुम दोनों को बहुत दुख दिए हैं। इतना कहे दोनों बहुएं कावेरी के पैर छूती हैं। उन तीनों का प्यार और एकता देखकर जमुना और मोनिका भी गले लग जाती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आज तक आपको कभी अपनी माँ माना ही नहीं। हाँ हाँ बेटा, मैंने भी तो कभी तुझे माँ का प्यार नहीं दिया। चल अब अपने घर चलते हैं। प्रिया और नीतू मुस्कुराते हुए मौसी को बैलगाड़ी में बैठाती हैं और हैप्पी जर्नी कहकर विदा करती हैं। सास बहू का रिश्ता प्यार और सम्मान से बनता है, छोटी छोटी बातों पर टोकने से नहीं। जहां सास बहुओं की मां बन जाती है तो बहुएं भी बेटी बन अपना कर्तव्य निभाती है। ऐसी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें